दोस्तों, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि मनुष्य के जीवन में दुख और बुरा समय नहीं होगा, तब वह अच्छे समय के महत्व को कभी नहीं समझ पाएगा। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, जब उनके जीवन में समस्याएं आती हैं, तब वह बार बार यही कहते हैं कि आखिर अच्छा समय कब आएगा। किंतु अच्छा समय भाग्य पर निर्भर करता है। साथ ही हमारे कर्म भी अच्छे समय को हम तक पहुंचाने में सहयोग करते हैं। मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाओं को ईश्वर तरह तरह से संकेत देकर उसे बताने का प्रयास करते हैं। जब मनुष्य का अच्छा समय आने वाला होता है, तब ईश्वर उसे विभिन्न प्रकार से संकेत देकर बताने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा अच्छा समय जल्द आएगा, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे में जानकारी के अभाव में व्यक्ति उन संकेतों का गलत अर्थ निकाल लेते हैं या फिर उनका स्वागत नहीं करते। इस प्रकार जब परेशानियां उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं, तब वह निराश हो जाते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अच्छे समय आने के क्या संकेत होते हैं और किस प्रकार से इन संकेतों का स्वागत करना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। इस कहानी को अंत तक सुनिए और वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था। वह आदमी अपने जीवन के दुखों से बहुत अधिक परेशान रहता था। जब कभी वह कोई काम करने जाता तो वह काम सफल होते होते रह जाता था। आखिरी क्षणों में असफलता ही उसके हाथ लगती थी। कभी वह स्वास्थ्य को लेकर परेशानी में रहता था तो कभी उसके परिवार में अकाल मृत्यु हो जाती थी। वह अपने जीवन के दुखों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर के दरवाजे पर बैठा बैठा सोच रहा था। तभी उसके दरवाजे पर चिड़ियों का झुंड आया। वह पहले से ही परेशान था। चिड़ियों को देखकर उसने उन्हें भगाना शुरू कर दिया। सभी चिड़ियां उसके दरवाजे से दूर हो गईं। उस व्यक्ति की यह विशेष आदत थी, जब भी वह किसी जानवर को अपने घर के आसपास देखता था, तब उसे मारने और भगाने लगता था। साधु संतों को देखकर वह कभी उन्हें प्रणाम नहीं करता था, बल्कि मुंह फेर कर वहां से चला जाता था। आखिरकार लगातार परेशानी झेलते हुए जब उसकी हिम्मत टूट गई, तब एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि अब वह इस जीवन को समाप्त कर देगा। वह अपना घर छोड़कर गांव से बाहर चला गया और नदी को देखते ही उसमें छलांग लगा दी। लेकिन यह क्या, दो सन्यासियों ने उसे नदी के पानी से बाहर निकाल दिया। दरअसल जब वह नदी में छलांग लगा रहा था, वहां पर एक सन्यासी और उनके दो शिष्य बैठे हुए थे। उस व्यक्ति को नदी में छलांग लगाता हुआ देखकर सन्यासी ने अपने शिष्यों को आदेश दिया और उस व्यक्ति को पानी से बाहर निकाला गया। पानी से बाहर आते ही वह व्यक्ति सन्यासी के ऊपर चिल्लाया। उसने कहा कि आपने मेरी जान क्यों बचाई? मैं जीवित नहीं रहना चाहता, मुझे मरना ही होगा। सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि यह जीवन बहुत मूल्यवान है, तुम इसे इस प्रकार क्यों व्यर्थ कर रहे हो? आखिरकार जब समय पूरा हो जाएगा, तब तुम्हें यह धरती छोड़कर जाना ही है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ गया हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मेरा अच्छा समय कब शुरू होगा। मेरे जीवन में सब कुछ बुरा बुरा होता है। मैं लाख प्रयत्न करता हूं, फिर भी सफलता नहीं मिलती है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम सबसे पहले आत्महत्या करने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यह सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम आत्महत्या कर लोगे तो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाएगी? कभी नहीं, बल्कि आत्महत्या से तुम कायर सिद्ध होते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे सन्यासी, आप बहुत ध्यानी हैं, कृपया करके मुझे कोई मार्ग बताइए। मुझे यह बताइए कि मेरा अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या क्या है। सन्यासी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हें मेरे कार्य करने होंगे। मैं तुम्हें जैसा जैसा कहता हूं, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उस व्यक्ति ने कहा कि आप जो भी कहेंगे मुझे सब मान्य है। आप यह बताइए कि मेरे जीवन में अच्छा समय कब आएगा और इसके संकेत क्या हैं। सन्यासी ने कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मुझे बताइए। सन्यासी ने कहा कि यदि तुम चाहते हो तुम्हारा अच्छा समय जल्दी आए, तो प्रतिदिन चिड़ियों को दाना डालना। उस व्यक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, यह किस प्रकार का कार्य है? मुझे तो चिड़ियां पसंद नहीं है।
यदि वह मेरे द्वार पर आए भी तो मैं उन्हें भगा देता हूं। तब सन्यासी ने कहा कि तुम अच्छे समय के संकेत का स्वागत इस प्रकार करते हो। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा कि चिड़ियों का और अच्छे समय का क्या लेना देना। सन्यासी ने कहा कि जाओ, पहले यह कार्य करके आओ। प्रतिदिन द्वार पर जो भी चिड़ियां आएं उन्हें दाना डालना और 1 सप्ताह बाद मुझे यहीं पर मिलना। उस व्यक्ति के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने सन्यासी की बात मान ली और घर वापस चला गया। अब जब कभी उसके दरवाजे पर चिड़िया आती तो वह उन्हें दाना देने लगता। इस प्रकार लगभग 1 हफ्ते तक यह कार्य करने के बाद उसे लगने लगा कि उसे कुछ अच्छे समाचार प्राप्त हो रहे हैं। शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। 1 सप्ताह बाद जब वह सन्यासी से मिला, उसने कहा कि उसने चिड़ियों को दान देना शुरू किया। अब उसे कुछ अच्छे समाचार मिलने लगे। सन्यासी ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा कि कई बार व्यक्ति अपनी परेशानी और अपने गुस्से में अपने जीवन में आने वाले संकेतों को स्वयं से दूर कर देते हैं। जीवन में कुछ ऐसी आकस्मिक बातें होती हैं जिनके प्रभाव से यह पता चलता है कि जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप मुझे बताइए कि अच्छे समय के क्या संकेत है। सन्यासी ने कहा कि पहला संकेत चिड़ियाओं, गौरैया इत्यादि का द्वार पर आना। 1 सप्ताह तक चिड़ियों को दाना देने के बाद तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि उनका हमारे जीवन में कितना महत्व है। दरअसल चिड़ियां ईश्वर की प्रिय होती हैं। यह छोटे जीव बहुत ही निर्दोष होते हैं। जीवन में जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब ईश्वर उन्हें संदेश वाहक के रूप में मनुष्य के द्वार पर भेजते हैं। यदि मनुष्य उनका स्वागत अच्छे से करते हैं, उन्हें दाना पानी देते हैं, तब अच्छा समय जल्दी आता है। लेकिन यदि मनुष्य उनके साथ खराब व्यवहार करें तब अच्छा समय भी दूर चला जाता है। इसलिए हमेशा दरवाजे पर चिड़िया आए तो उसका स्वागत करना चाहिए। गाय का द्वार पर आना। गाय एक ऐसी जानवर है जो हमें दूध देती है। इस दूध को देवता अमृत समान मानते हैं। वेदों शास्त्रों में गायों की पूजा का भी विधान है। कहा जाता है कि जब कभी घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय को समर्पित करना चाहिए। जब कभी घर के आसपास गाय दिखाई दे तो उसे अच्छा संकेत मानते हुए रोटी अवश्य खिलाना चाहिए। गाय ईश्वर को प्रिय होती हैं। जो भी मन से गाय की सेवा करते हैं, ईश्वर उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर का संदेश वाहक मानकर सदैव उनका स्वागत करना चाहिए। स्वप्न में पितरों के दर्शन होना। यदि कभी भी स्वप्न में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। हमारे पूर्वज भले ही हमसे दूर होते हैं, किंतु किसी न किसी प्रकार से वह हमसे जुड़े होते हैं। उनका स्वप्न में आना अच्छे समय आने का संकेत होता है। वह हमें आने वाले अच्छे समय के लिए संदेश देने आते हैं। इसीलिए जब कभी सपने में पूर्वजों के दर्शन हो तो इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे अच्छा मानते हुए मन को प्रसन्न रखना चाहिए। अपने पूर्वजों के प्रति सदैव नतमस्तक रहना चाहिए और प्रतिदिन उन्हें ईश्वर मानकर प्रणाम अवश्य करना चाहिए। पूजा करते आंखों में आंसू आना। आमतौर पर पूजा पाठ नित्य कर्म होते हैं, यह प्रतिदिन करना चाहिए, किंतु कोई व्यक्ति भक्ति भाव में इतना अधिक हो जाते हैं कि पूजा करते समय उनकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। यह ईश्वर का सबसे अच्छा संकेत होता है कि अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपके साथ इस प्रकार का कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। ईश्वर स्वयं आपसे जुड़ना चाहते हैं, तभी उन्होंने आपके हृदय में इस प्रकार की भक्ति भावना भर दी है कि जब आप पूजा पाठ करने जा रहे हैं तो आपको भावनाएं महसूस हो रही हैं और आंखों में आंसू आ रहे हैं। इसे अच्छा संकेत मानना चाहिए। साथ ही ईश्वर में और अधिक मन लगाना चाहिए। कठिन समय में साधु संतों के दर्शन। कभी जीवन में बहुत अधिक कठिनाई का समय हो और साधु संतों के दर्शन हो रहे हैं, तब इस समय को अच्छा संकेत मानना चाहिए। साधु संत बड़े ही प्रतापी होते हैं और उनका ईश्वर के साथ गहरा संबंध होता है। वे ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके दर्शन होने पर उन्हें प्रणाम करना चाहिए। उन्हें भोजन इत्यादि कराकर सदैव उनके सामने नतमस्तक रहना चाहिए। जब कभी उन्हें देखना चाहिए तो प्रणाम अवश्य करना चाहिए। उनके प्रति विनम्रता अच्छे समय को जल्दी लेकर आती है। कठिन समय सदैव नहीं रहता है और साधु संतों के दर्शन तो कठिन समय को दूर करने में सहायता करते हैं।
इसलिए जब कभी साधु संतों के दर्शन हो तो ईश्वर को धन्यवाद देते हुए उनका स्वागत करना चाहिए। अचानक से रास्ते में मिलना, कई बार व्यक्ति जब कठिनाई में होते हैं तो उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, किंतु जब वह पूजा पाठ इत्यादि करते हैं अथवा पुण्य कर्म करते हैं तो ईश्वर उन्हें अवश्य रास्ता दिखाते हैं। यदि आप परेशानी में हैं और अचानक से आपके दिमाग में कोई बात आ रही है कि यह करने से शायद मेरी परेशानी दूर हो सकती है, तो उसे तुरंत कर डालना चाहिए, क्योंकि यदि आपके दिमाग में वह बात आई है तो इसके पीछे ईश्वरीय शक्तियां हैं जो आपको सहायता कर रही है ताकि आप समाधान तक जल्दी पहुंच सके। इसलिए परेशानी के समय मन में सबसे पहले समाधान का जो विचार आ रहा है उसे तुरंत कर लेना चाहिए। ऐसा करने से आपका अच्छा समय जल्दी शुरू होता है। एक बात और, जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो उसकी वजह से परेशान होकर नहीं बैठना है, क्योंकि वो समय है जब आपको अधिक शांत रहने की जरूरत है, तभी आप उसका समाधान निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसी परेशानी के समय में अधिक परेशान हो जाओगे तो परेशानी का समाधान करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बस एक बात हमेशा याद रखनी है कि सुख और दुख दोनों ही हमेशा नहीं रुकते हैं। इसीलिए जैसे बुरा समय आया है वैसे ही बुरे समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आएगा। सन्यासी की बातें सुनकर उस व्यक्ति ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरे जीवन की रक्षा की है। यदि आप नहीं होते तो मैं आज जीवित नहीं होता। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद जीवन में कोई भी परेशानी आएगी, मैं डटकर उसका सामना करूंगा। साथ ही इन अच्छे संकेतों का स्वागत करूंगा। कभी किसी जानवर को देखकर उस पर अत्याचार नहीं करूंगा। इस प्रकार सन्यासी ने उस व्यक्ति को जीवन की नई राह दिखाई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। गौतम बुद्ध के अनुसार 15 रहस्यमयी तरीके, जिन तरीकों को आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना के अपनी खुद की वैल्यू बहुत बढ़ा सकते हैं और समाज में आपकी इज्जत इसकी वजह से बहुत बढ़ जाएगी। लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। इन 15 तरीकों को सुनने के बाद कुछ लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि लोगों के बीच अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि कोई भी उन्हें सीरियसली नहीं सुनता और उनकी इज्जत नहीं करता। तो हम आपको बताएंगे कि समाज में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि लोगों के बीच खुद की इज्जत कैसे बनाएं। वो कहते हैं ना कि इज्जत गंवाने में सिर्फ कुछ टाइम लगता है, लेकिन इज्जत कमाने में काफी समय लग जाता है। यह समय महीनों में भी हो सकता है और सालों में भी। जिस व्यक्ति को समाज में इज्जत नहीं मिलती वह हमेशा कमजोर भी होता जाता है। इसलिए इस बात का पता होना बहुत ही जरूरी है कि सोसाइटी में अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ताकि आप खुद में सुधार करके ऐसा करने में कामयाब हो पाएं। कुछ लोग वैसे तो अच्छे खासे होते हैं, लेकिन उन्हें अपने खुद के महत्व का पता ही नहीं होता। अगर वो खुद में थोड़ा सा भी सुधार कर ले, लेकिन वह कुछ जरूरी बातों को इग्नोर करते हैं, जिस वजह से इतना सम्मान हासिल नहीं कर पाते। यहाँ हम आपको स्वयं की वैल्यू बढ़ाने के जो उपाय बताएंगे, उन्हें मानकर एक ऐसा आदमी भी अपनी खास इज्जत बना सकता है जिसमें फिलहाल कोई भी खूबी ना हो। किसी भी व्यक्ति को अगर सम्मान ना मिले तो वह हीन भावना का शिकार हो सकता है, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, इज्जत कमाने में समय लगता है। सिर्फ ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि सोसाइटी में अपनी इज्जत कैसे बढ़ाएं, आपको इसके लिए समर्पित होना पड़ेगा। पहला उपाय, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। बेढंग तरीके से रहने वाले व्यक्ति को लोग कभी भी इतनी इज्जत नहीं देते। जो लोग साफ सुथरे और फिट रहते हैं उन्हें लोग अलग ही नजरिए से देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? हमेशा नहाए धोए रहे, अच्छे कपड़े पहने और अपनी दाढ़ी व बालों को सेट करके रखें। सबसे पहली चीज आपका दिखावा ही होता है। आप चाहे कितने ही ध्यानी क्यों ना हो, अगर ढंग से साफ सुथरे नहीं रहते तो लोग आपको इग्नोर करना ही बेहतर समझते हैं। इसलिए कोई आपकी इज्जत नहीं करता। दूसरा उपाय, किसी से डरे नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि लोगों के बीच अपनी इज्जत कैसे बनाए, तो आज से ही डरना छोड़ दें। आपको श्री कृष्ण की उस बात पर ध्यान देना होगा जब उन्होंने कहा था कि कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बस आप कोई गलत कार्य ना करें। अपने अंदर के डर को कैसे दूर भगाएं?
आपको भी ठीक ऐसा ही करना है। आपको समाज को दिखाना है कि आपके अंदर किसी चीज को लेकर खौफ नहीं है। आप सत्य और न्याय के लिए हमेशा सच बोलने को तैयार हैं। खुद को मजबूत दिखाओगे तो अपने आप को ज्यादा सम्मान दिलवा पाओगे। निडर लोगों का लोग खुद सम्मान करते हैं। तीसरा उपाय, हर समय उपलब्ध रहना छोड़ दें। आपने एक बात जरूर सुनी होगी कि किसी भी जगह पर बार बार जाने से या किसी के लिए भी तुरंत हाजिर हो जाने से आदमी अपनी वैल्यू ही कम करता है। ऐसा होने पर लोग आपको ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका यही सोचना होता है कि अरे उसे तो चाहे कभी भी बुला लो, या फिर उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वह अपने आप आ जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति में आपको कोई सीरियसली नहीं लेता। आज के जमाने में लोगों को थोड़ा वेट कराना बनता है, तभी वह आपका सम्मान करते हैं। चौथा उपाय, अपनी जुबान को पूरा करें। आज के दौर में बहुत ही कम ऐसे लोग पाए जाते हैं जो अपने द्वारा किए गए वादों पर खरे उतरते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, तो खुद को ऐसा बनाइए कि लोग आप पर तुरंत विश्वास करने को तैयार हो जाएं। कहने का मतलब यह है कि अपनी जुबान को हमेशा पूरी कीजिए। आपने लोगों के सामने जो कुछ भी करने को एक बार कह दिया तो समझो कह दिया। अब आपको वह काम पूरा करवाना ही है। ऐसे व्यक्ति को लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और सभी उसकी इज्जत करते हैं। पांचवा उपाय, जब आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते हैं और वहां अपने काम के दम पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, सोसाइटी में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी है। यही वह मौके होते हैं जब आप सब लोगों की नजर में आते हैं। लोग आपके काम से प्रभावित होते हैं और उनके मन में आपके लिए इज्जत बढ़ती है। जब भी गांव या शहर के लिए कोई धर्म का काम या लोगों की सेवा करने का मौका मिले तो जरूर करें। छठा उपाय, समय का सदुपयोग करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपनी एक अलग शानदार रेपुटेशन कैसे बनाए, तो समय को खराब करना छोड़ दीजिए। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो अपने जीवन को इतने अनुशासन के साथ जीते हैं कि उनकी बराबरी करना मुश्किल है। यकीन मानिए, हर व्यक्ति ऐसे आदमी की इज्जत करता है। अगर आप अपने समय को यूं ही बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। सब आपके बारे में ताने ही मारेंगे। इसीलिए खाली समय में भी कोई ऐसा काम करें जिससे आपको नहीं तो कम से कम किसी दूसरे को लाभ हो। सातवां उपाय, कामयाब बने। अगर आप किसी भी क्षेत्र में सफल हो जाते हैं तो लोग आपकी खुद ब खुद कद्र करते हैं। जीवन में सफल कैसे बने? आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अगर आप सफल नहीं है, आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं है या आपका कोई बिजनेस नहीं है, तो लोग आपको पूछते तक नहीं है। इसलिए जितने भी युवा हैं वह सबसे पहले अपने करियर पर ध्यान दें। सफल हो गए तो लोग अपने आप रेस्पेक्ट करेंगे। आठवां उपाय, दूसरों से ज्यादा नॉलेज हासिल करें। अगर आप अपने मोहल्ले या गांव में सबसे ज्यादा सम्मान पाना चाहते हैं तो आपको अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा ज्ञान हासिल करना होगा। आपको अपने आप को हर तरह से अपडेटेड रखना होगा ताकि जब आप बोलें तो सभी लोग ध्यान लगाकर सुने। इसके लिए आप टीवी पर न्यूज़ देखते रहें और न्यूज़पेपर्स पढ़ते रहें। जो व्यक्ति जितना ज्यादा ज्ञानी होता है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद करते हैं। नौवां उपाय, बेबाकी से जवाब दें। आज वो समय है जहां कमजोर व्यक्ति को तुरंत दबाने की कोशिश की जाती है। एक बार किसी से दबने के बाद वह बार बार आप पर कटाक्ष करने लगते हैं। उन्हें देखकर दूसरे लोग भी आपके मजे लेने लगते हैं। आपको ऐसा होने से रोकना होगा। स्मार्ट कैसे बने? अगर कोई आपसे मस्ती में आकर बात कर रहा है तो उसे आंख से आंख मिलाकर बेबाकी से जवाब दें, ताकि सामने वाला व्यक्ति और अन्य लोग तुरंत समझ जाएं कि यह बंदा काबू में आने वाला नहीं है। आजकल अपनी इज्जत खुद करवानी पड़ती है। 10वां उपाय, अपने टैलेंट को शो कीजिए। कुछ लोग वैसे तो हर वक्त सोचते रहेंगे कि अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी कदम है वह नहीं उठाते। जी हाँ, लोग इज्जत करते हैं टैलेंट की, किसी व्यक्ति की नहीं। वो दौर गया जब आदमी की इज्जत की जाती थी। आज के जमाने में इज्जत हासिल करने के लिए आपको अपने अंदर छुपे हुनर को लोगों को दिखाना होगा, तभी तो लोग आपको कुछ समझेंगे। इसलिए आपके अंदर जितने भी अच्छे गुण और हुनर हैं उन्हें लोगों के सामने बाहर निकालिए। 11वां उपाय, अपनी सुख सुविधा पर खर्च करें।
आजकल जमाना दिखावे का है। अगर आप सिर्फ पैसे कमाकर जमा करते रहेंगे लेकिन उनका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लोग आपको कंजूस कहेंगे। ऐसे में रेस्पेक्ट करना तो दूर, लोग आपको कंजूस कहकर आपका मजाक बनाते हैं। आपके पास पैसा है तो लालच करना ठीक नहीं। अपने पैसे से कुछ ऐसे काम करिए या ऐसी चीजें खरीदिए जिससे आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच पाए। अगर लोगों को लगेगा कि आप वाकई लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो लोग आपके प्रशंसक बन जाएंगे। 12वां उपाय, महिलाओं की इज्जत करें। समाज में महिलाओं का भी स्थान होता है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी अच्छी रेपुटेशन कैसे बनाएं तो महिलाओं की इज्जत करना सीख लें। याद रखें, महिलाओं द्वारा की गई पब्लिसिटी बहुत ही जल्द आपके एरिया में फैल जाती है। अगर आप सभी महिलाओं की इज्जत करेंगे तो आपके गांव में बात फैलेगी कि आप वाकई एक सम्मानीय और अच्छे व्यक्ति हैं। वहीं अगर आप महिलाओं की नजर में गिर गए तो अपनी इज्जत बढ़ाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि फिर यह काम लगभग असंभव हो जाएगा। 13वां उपाय, कुछ अलग करके दिखाएं। खुद की वैल्यू बढ़ाने के तरीके, टिप्स तो कई हैं, पर यह वाला एक ऐसा तरीका है जो एक झटके में आपकी इज्जत बढ़ा सकता है। जी हाँ, साधारण जीवन तो सभी जीते हैं और ज्यादातर लोग बस खुद के लिए ही जीते हैं। अपने सपने को कैसे पूरा करें? आप अपने जीवन में कोई ऐसा काम कीजिए जिसे सब याद रखें और लोगों के बीच आपकी साख बन जाए। आप किसी भी क्षेत्र में अपने गांव या शहर का नाम रोशन कीजिए या फिर कोई धर्म का ऐसा काम कीजिए जिससे गरीब लोगों को लंबे समय तक फायदा मिले। 14वां उपाय, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। एक मजबूत इंसान वो होता है जो अपने दुख को खुद अकेला झेला होता है लेकिन खुशियों को सबके साथ बांटता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में इज्जत का हकदार होता ही है, क्योंकि यह एक खास गुण है जो सब में नहीं होता। आजकल लोग दूसरे लोगों की कमजोरी पकड़ देने के चक्कर में लगे रहते हैं ताकि उन्हें घेरा जा सके और लोगों के बीच उसकी खिल्ली उड़ाई जा सके। आपको ध्यान रखना है कि अपनी कमजोरी को खुद तक ही सीमित रखें, अन्यथा लोग आपकी उसी कमजोरी को निशाना बनाएंगे। 15वां उपाय, सबके साथ प्यार से रहें। इज्जत उसी व्यक्ति की होती है जो खुद दूसरों को इज्जत देता है। अगर आप सबके साथ लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो समाज में आपकी छवि खराब होगी और कोई भी आपका सम्मान नहीं करेगा। अच्छा व्यवहार एक बहुत बड़ी चीज होती है जो अनपढ़ और गरीब तक को भी इज्जत दिलवा देता है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा। सबके साथ प्रेम के साथ बात करें, उनके साथ जब भी समय बिताएं हंसते मुस्कुराते रहें। इस तरह से हर व्यक्ति आपके व्यवहार से प्रभावित होकर आपकी इज्जत करेगा। इस तरह से यदि आप वीडियो में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो निश्चित ही लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। आप लोगों की नजर में एक अलग ही व्यक्ति होंगे और आपकी छवि उन्हें आपकी इज्जत करने को मजबूर कर देगी।